हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपीवी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए उसका स्ट्रक्चर बताएंगे और उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। हम जानेंगे कि सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिलाकर हम कैसे बनाएंगे किसी भी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है एस प्लस V1 प्लस एस और ES प्लस O प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसी पर एक एग्जांपल देके बताएंगे कि इसका एग्जांपल कैसे होता है। एस में क्या है, राम ईट्स ए मैंगो, तो एस में हो गया राम। उसके बाद V1 क्या है, इट है V1, उसमें एस और ES में से एस लग गया तो बन गया इट्स। उसके बाद O में है ए मैंगो, उसके बाद OW इसमें नहीं है, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। ये है इसका स्ट्रक्चर और इस पर ये एग्जाम्पल है। तो अब हम इसका आंसर कैसे जानेंगे, कैसे हम असर्टिव सेंटेंस से इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव इस असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे उसका फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। डज, डू या डज प्लस एस प्लस V1 प्लस O प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब इस पर एग्जाम्पल देंगे। डज, अब एग्जाम्पल देंगे, डज राम, इसका आंसर है राम इट्स ए मैंगो का हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो डू या डज, तो डू या डज के जगह पर हो गया डज, क्योंकि राम के साथ डज लगता है, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है। उसके बाद डज हो गया। उसके बाद एस कौन है, राम। उसके बाद V1 क्या है, इट। उसके बाद O क्या है, ए मैंगो। उसके बाद OW नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला और उसका एग्जाम्पल। इस तरह से हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस फार्मूला से बनाएंगे। फार्मूला डू या डज प्लस एस प्लस V1 प्लस O प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। और उस पर हम बैठाएंगे इसको फार्मूला के आधार पर। डू या डज में से किसी एक को देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में राम देंगे, राम के बाद इसका राम है सब्जेक्ट। उसके बाद V1 में इट है, उसके बाद O क्या है, ए मैंगो दे देंगे। उसके बाद इसमें OW नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका ये हो गया एस, ये हो गया एस और ये हो गया V1 और प्लस उसमें एस और ES जुड़ गया। उसके बाद ये हो गया O मतलब ऑब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट। अब जानेंगे कि ये हो गया असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूला। अब जानेंगे कि असर्टिव से हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला जानेंगे, स्ट्रक्चर क्या जानेंगे असर्टिव सेंटेंस का। तो फार्मूला क्या है, जो फार्मूला यहाँ है वही फार्मूला यहाँ पर है। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एस प्लस V1
प्लस एस और ई एस, जो यहाँ लिखा हुआ है भाई यहाँ लिखा हुआ है, सब में यही रहेगा। तो एस प्लस V1 प्लस एस और ई एस प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप, ये हो गया एक्सेप्टिव सेंटेंस का। अब इस पर हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल जो यहाँ लिखा हुआ है वही एग्जाम्पल सब में आएगा। अब इसी का आंसर बन रहा है, क्वेश्चन तो यही है, एसर्टिव में तो यही है, रामिट से मैंने हुआ। इसी का इंट्रोगेटिव बन गया, इसी का इंट्रोगेटिव बन गया। इसका इंट्रोगेटिव बन गया। अब इसका नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? एस प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। अब इस पर अब इसी का आंसर यहाँ पर नेगेटिव में बनाए, किससे बनाएंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला में एस, तो एस कौन है? राम, तो राम दे दीजिए। उसके बाद डू या डज, तो राम के साथ डज लगेगा, इसलिए डज दे दिए। उसके बाद नॉट लगा दिए, डज के बाद नॉट लगा दिए। उसके बाद V1 क्या है? इसमें ईट V1 है तो ईट लग गया। उसके बाद ओ क्या है? मैंगो ओ हो गया। उसके बाद ओ डब्ल्यू इसमें नहीं है, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। तो ये हो गया एसर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाने का फार्मूला। अब जानेंगे कि एसर्टिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिला के कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, उसका फार्मूला क्या होता है? डू या डज प्लस एस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे? एग्जाम्पल में इसका आंसर, यही इसका आंसर है। तो आंसर किसे देंगे? ये इसका आंसर भी है, ये इसका आंसर भी है, आंसर भी है। तो फार्मूला क्या है? डू या डज लगा देंगे, डज लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट इसका आंसर बन रहा है, सब यही इसी का आंसर बन रहा है। तो इसमें राम के लिए डज आता है, इसलिए डज दे दिए। उसके बाद डज के बाद एस कौन है? राम दे दिए। उसके बाद नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगा दिए। उसके बाद V1 क्या है? ईट V1 क्या है? ईट, तो ईट दे दिए। उसके बाद ओ क्या है? मैंगो, तो मैंगो हो गया। उसके बाद ओ डब्ल्यू नहीं है तो डब्ल्यू नहीं देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो इस तरह से हम एसर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों मिलाकर कैसे बनाएंगे, इसका ये फार्मूला हो गया। एसर्टिव का फार्मूला ये हो गया। उसके बाद नेगेटिव का फार्मूला ये हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला ये हो गया। बाकी तो एसर्टिव का फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है वही एसर्टिव में आएगा। जहाँ एसर्टिव लिखा हुआ है वहाँ एसर्टिव का फार्मूला रहेगा, और जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव का फार्मूला रहेगा, और जहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिला हुआ है वहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला रहेगा। तो इसका 3 फार्मूला हुआ, नेगेटिव के लिए अलग, इंट्रोगेटिव के लिए अलग, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए अलग। इस तरह से हम किसी भी एग्जाम्पल को हम इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, उसका यही फार्मूला है। तो एसर्टिव का फार्मूला याद रखना है कि एस प्लस V1 प्लस एस और ई एस, इसको हम
V5 भी बोल सकते हैं, इसका नाम V5 भी है, इसको V5 बोलते हैं। तो ये हो गया S प्लस V1 प्लस S और EH, इसको V5 बोलते हैं, S प्लस V5 प्लस O प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया एसर्टिव का फार्मूला। अब एसर्टिव से नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव का फार्मूला क्या होता है, S प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस O प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। अब इसके अनुसार हम एग्जाम्पल तो यही है, रॉ मीट से मैंगो, रॉ मीट से मैंगो वही एग्जाम्पल है, रॉ मीट से मैंगो एग्जाम्पल वही है, लेकिन अब उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव का फार्मूला ये है। अब इस पर हम इससे बैठा देंगे। तो पहला है S, तो S कौन है, राम हो गया। उसके बाद राम हो गया। उसके बाद डू या डज, तो यहाँ पर डज लग गया। उसके बाद नॉट, तो नॉट लग गया। उसके बाद V1 क्या है, इट, तो इट लग गया। उसके बाद ओ क्या है, अमैंगो, तो अमैंगो हो गया। उसके बाद OW इसमें नहीं है, इसलिए OW नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, ये हो गया एसर्टिव से नेगेटिव बनाने के लिए फार्मूला और उसका एग्जाम्पल। उसके बाद अब जानेंगे इस एसर्टिव से हम कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिला के बनाएंगे। तो उसका फार्मूला ये है और उसका एग्जाम्पल तो यही है, लेकिन उसका आंसर ये है। तो पहला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए फार्मूला क्या है, डू या डज। तो इसमें क्या करेंगे, राम के साथ डज लगेगा, तो डज लगा दिए। उसके बाद एस क्या है, राम लिखा गया, राम। उसके बाद नॉट लग गया। उसके बाद V1 कौन है, इट लग गया। उसके बाद ओ कौन है, अमैंगो, वो हो गया अमैंगो। उसके बाद OW, तो OW इसमें कोई नहीं है, इसलिए कोई नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम किसी भी एग्जाम्पल का हम एसर्टिव सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में और एसर्टिव नेगेटिव दोनों मिलाकर बनाएंगे, इसी फार्मूला से बनाएंगे। तो एसर्टिव का फार्मूला ये हो गया, नेगेटिव का फार्मूला ये हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला ये हो गया। ये इसका आंसर तीन तरह से हुआ। ये एसर्टिव हो गया, इसका 3 तरह से बना। पहले बना इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला से बनेगा। उसके बाद नेगेटिव बना तो नेगेटिव के फार्मूला से बना। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फार्मूला से बनेगा। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस का, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के किसी भी सेंटेंस का हम एसर्टिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी तीनों फार्मूला से, अलग अलग फार्मूला से बनाते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।